हेलो गाइस, मैं उस्मान, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यहां पे हम बात करने वाले हैं टोटल एक्सपेंसेस जो कि किर्गिस्तान पे होता है और टोटल कितना बजट आपका लगेगा, टोटल बजट इन 1 मंथ, वो सब उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर मेस में रह रहे हैं तो उसके बारे में अलग बात करेंगे। अगर आप हॉस्टल पे रह रहे हैं, मेस का खाना खा रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, अगर आप बाहर रह रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं तो कितना खर्चा होगा, इंटरनेट में कितना खर्चा होगा और बाकी जो दूसरे कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं वो सब में कितना खर्चा रहेगा, मसूदका का चार्जेस कितना रहता है, बस भाड़ा कितना रहता है, वो सब के बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मैं MBBS रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, कुछ ब्लॉग्स डालता हूं, कुछ गेमिंग भी करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आप लोगों को अगर हेल्पफुल होता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप हॉस्टल पे रहते हैं तो कितना खर्चा रहता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉलेज फ़ी कितना रहता है। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में रह रहे हैं तो उसका कॉलेज फ़ी अलग अलग रहता है, दूसरे इंस्टीट्यूट का अलग फ़ी रहता है। मैं जो बात करने वाला हूँ, मैं मेरे इंस्टीट्यूट का यानी कि एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसके बारे में बात करने वाला हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। अगर आप अलग इंस्टीट्यूट पर रह रहे हैं लगभग सेम है लेकिन अलग अलग प्राइस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आ जाते हैं 6 ईयर डिग्री कोर्स, जो कि MD फिजिशियन जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं, तो उनका जो कोर्स फी है। सो गाइस, हम पहले बात करते हैं 5 ईयर डिग्री कोर्स का। आप लोगों को पता होगा, एक 5 ईयर डिग्री कोर्स होता है, एक 6 ईयर डिग्री कोर्स होता है, एक 6 साल वाला, एक 5 साल वाला। तो पहले हम बात करेंगे 5 साल वाला, जो कि ज़्यादातर बच्चे 5 ईयर डिग्री कोर्स ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पहले ईयर पे लगेगा 5600 USD, फर्स्ट ईयर पे 5600 USD। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन फ़ी जो कि है 1000 USD, हॉस्टल फ़ी 425 USD, वीज़ा 550 USD एंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ी 225 USD, एजुकेशनल टूर 200 USD। ये सब को मिला के 5600 USD है। और ये जो मैं बता रहा हूँ एक कंसल्टेंसी से लिया गया है, यानी कि आप लोग जब जाते हैं एक कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाते हैं। तो ये जो है एक कंसल्टेंसी से मैं कंसल्ट करके आया हूँ, मैं जिसके थ्रू आया था, तो उन्होंने मुझे ये PDF सेंड किया है और उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये अलग अलग ईयर पे वेरी कर सकता है, लेकिन अभी के लिए ये इतना प्राइस है। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप लोगों को कम खर्चा होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा, इसके बाद ट्रांसपोर्ट फ़ी नहीं लगेगा, इसके बाद एजुकेशनल टूर का फ़ी नहीं लगेगा। तो पहले ईयर पे आपका था 5600 USD। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, ये सब में 3825 USD ईच रहेगा, 3825 USD। तो इसको INR पे आप लोग खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो टोटल अगर हम मिलाएं 5 साल का, पहले ईयर का 5600 और बाकी 3825, ये सब को मिला के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 20900 USD आपका टोटल खर्चा होगा। ये कोर्स फी है आपका। तो इसके साथ प्रोसेसिंग फ़ी पे 1 लाख INR लेते हैं, जो कि आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जाएंगे, वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब प्रोसेसिंग करते हैं और जिसके थ्रू जाते हैं वो लोग कुछ ना कुछ तो कंसेशन लेंगे ही। तो उनका ज़्यादातर 1 लाख रहता है, 1 टाइम फ़ी रहता है ये। और 1 USD कितना है वो लोग आप खुद देख लीजिए और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया 5 ईयर डिग्री कोर्स का। और 6 ईयर डिग्री कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर पे आपको देना पड़ेगा 4800 USD, 4800 USD। और कॉलेज का एनुअल फ़ी जो है उसके बाद, यानी कि पहले ईयर पे तो आपका ये हो गया 4800, इसके बाद 2100 USD, यानी कि 6 ईयर कोर्स का कम है और उसमें आपको 6 बार पैसा देना पड़ेगा, तो लगभग सेम ही हो जाता है। और जो 5 ईयर कोर्स का है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 5 साल तक आपको देना है, बस वो आप लोग देख लीजिए।
तो ये हो गया आपका हॉस्टल फ़ी और मैनेजमेंट फ़ी। हॉस्टल का उसके साथ इंक्लूडेड था, जो हॉस्टल पे हम लोग ज़्यादातर अभी हम लोग दे रहे हैं 350 USD। अभी जाने के बाद हमें पता चलेगा अगर नया फ़ी स्ट्रक्चर आया होगा तो। उसके पहले था 300 USD। उसके बाद जब हम गए थे इस साल पे हम लोग को देना पड़ा था 350 USD, और हर महीने हमको 103 USD देना पड़ता है। 100 USD होता है हमारा मेस फ़ी और 3 USD रहता है मेंटेनेंस के लिए, जो हॉस्टल साफ वाफ करने के लिए रहता है। तो आप लोगों को एक आइडिया हो गया है कि टोटल कितना फ़ी आपका लग रहा है। ये हो गया आपका मेन जो फ़ी है, सबसे ज़्यादा आपका यहीं पे आपका पैसा जाएगा, और ये एजुकेशन फ़ी है आपका। इसके बाद हम आ जाते हैं, अगर बच्चे बाहर रहते हैं, कुछ बच्चे बाहर भी रहते हैं लेकिन फर्स्ट ईयर से आप बाहर नहीं रह सकते, आपको कंपलसरी है हॉस्टल पे रहना। लेकिन उसके बाद अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों को कॉल किया हूँ, क्योंकि मैं तो अभी हॉस्टल पे रहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं और उन लोगों ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए हेल्प किया है। मेरे ग्रुप के 2 दोस्त आशीष और शिवाशीष, उन दोनों ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए हेल्प किया है, तो थैंक्स बोथ ऑफ देम। तो अभी हम बात करते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा फ़ी है, और अगर बाहर रहते हैं तो कौन कौन सा खर्चा रहता है। तो पहले अगर आप बाहर रह रहे हैं तो मेरे जो दोस्त कुछ रहते हैं, वो लोग 5 लोग रहते हैं, और वो लोग देते हैं महीने का 20,000 रेंट देते हैं। लेकिन उन लोगों ने 4 लोगों के हिसाब से वो रूम लिया है। तो आप लोग खुद देख लीजिए वो कहाँ पे है और कितना BHK का है। वो लोग रहते हैं 2 BHK का है, और कितने लोग रहने वाले हैं उसके हिसाब से आपको फ़ी लिया जाता है। और अगर आप बाहर रहते हैं तो बहुत सारे होम ओनर जो रहते हैं वो लोग खुद गैस का खर्चा, लाइन का खर्चा वो लोग देते हैं, लेकिन कुछ केसेस पे आप लोगों को खुद देना पड़ता है, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा फ़ी लगेगा, जैसे कि 1000 सोम रह जाता है। और मैं आपको बता दूं, सोम और INR लगभग सेम ही है। अभी INR थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि INR पे आप लोग अगर वो देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कम खर्च। इंटरनेट के एक सोर्स से और कुछ दोस्तों की मदद से मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, और वो लिस्ट मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कौन कौन से फूड आइटम हैं, उनका कितना कितना प्राइस रहता है। इससे आपको एक डेली एक्सपेंसेस का आपको पता चल जाएगा। मैं अगर आपको बताऊं कि महीने पे आपको 5,000 खर्चा होगा, 10,000 खर्चा होगा, तो वो तो आपको नहीं फिट होगा, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रेफरेंसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको फूड आइटम बता दे रहा हूँ और उसका लगभग कितना प्राइस रहता है वो बता देता हूँ। तो आप लोग खुद एक एस्टिमेट कर लीजिए, इंडिया के हिसाब से वो कम है या ज़्यादा है, वो सब आप खुद देख लीजिए। तो मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, फूड अगर आप एक बेसिक मील लेते हैं तो वो 300 सोम, यानी कि अगर INR पे आप अभी के हिसाब से देखें तो कुछ 260 INR होगा। तो 300 सोम पे आपको एक अच्छा सा मील मिल जाता है। और अगर मैं बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब के बारे में बात करूं तो पिज़्ज़ा आपको 190 पे भी मिल जाता है, और 500 तक भी मिलता है, और 1000 का भी मिलता है, वो लोग आपको पता होगा। लेकिन सबसे कम वाला जो मैं वहाँ पे मैं खाया हूँ वो 190 का होता है, मार्गारीटा पिज़्ज़ा रहता है। तो इसके बाद अगर आप एक चिकन ले रहे हैं, 500 ग्राम का चिकन ले रहे हैं, तो 174 सोम लगभग इंडिया के साथ सेम ही है। इसके बाद अगर आप 1 लीटर का होल फैट मिल्क ले रहे हैं तो 46 सोम। अगर आप 12 एग का एक कैरेट ले रहे हैं, 12 एग लार्ज साइज जो होते हैं, तो 116 सोम, 116 सोम। अगर आप टोमेटोस देख रहे हैं, टोमेटोस 1 kg को 141 सोम। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। और मैं आपको ये बता दूं, अभी जो सब्जियों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो ठंड के महीने पे जब स्नोफॉल होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। स्नोफॉल जब होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। जब बाद में गर्मी का मौसम आता है फिर वो बहुत ही सस्ता हो जाता है। तो वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। मैं जो ये बता रहा हूँ आपको एक मिडिल रेंज बता रहा हूँ। इसके बाद आप अगर लोकल चीज़ ले रहे हैं 250 सोम, अगर आप 1 kg एप्पल ले रहे हैं तो आपको 20 से 70 सोम तक लग जाएगा। वो फ्लक्चुएट होता रहता है सीज़न के हिसाब से। 1 kg पटाटोस 36 सोम। इसके बाद कोका कोला अगर आप ले रहे हैं तो कोक जो ले रहे हैं तभी आपको 75 सोम लग जाएगा। ब्रेड अगर आप ले रहे हैं 28 सोम हो जाएगा 2 लोगों के लिए। और हाउसिंग के बारे में मैं आप लोगों को खुद बता चुका हूँ।
और अभी आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा रहता है। अगर आप कांत में, यानी कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे रह रहे हैं और इंस्टीट्यूट को आना चाहते हैं, कहीं पे भी आप हों, कहीं पे भी, कांत के कहीं पे भी, तो आपको 10 सोम लगेगा मसूदका पे अगर आप जाना चाहते हैं। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो वो फ्लक्चुएट होता है, कहाँ पे 10 सोम, कहाँ पे 20 सोम, कहाँ पे 30 सोम। लेकिन अगर आप मसूदका से जाना चाहते हैं, मसूदका यानी कि एक छोटा सा बस होता है, उसका फ़ोटो आप लोग साइड पे देख रहे हैं, और उसका जो प्राइस है वो 10 सोम ही रहता है, आप कहीं पे भी जाइए। और अगर आप बिस्केक जाना चाहते हैं, बिस्केक जो कि मेन सिटी है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आप क्लॉथेस लेना चाहते हैं, यूटेंसिल्स लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लेना चाहते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 25 सोम बस लगते हैं, और वहाँ पे घूमने के लिए बस 10-20 सोम वैसे लगते हैं। मसूदका वहाँ पे चलता रहता है। आप लोगों को बस नंबर याद रखना रहता है, कौन से नंबर मसूदका कहाँ जा रहा है वो आपको याद रखना रहता है, वो आपको ट्रैवल के टाइम पे आपको पता चल जाता है। और अभी आ जाते हैं कुछ पर्सनल केयर, पर्सनल हाइजीन के बारे में। अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं वहाँ पे, तो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा महंगा रहता है इंडिया से अगर कंपेयर करें तो इसलिए आप लोग अपने साथ एक फर्स्ट एड किट लेके जाइए। मैं जब भी जाता हूँ एक फर्स्ट एड किट लेके जाता हूँ हमारे मेडिकल से। मैं अपने साथ एक फर्स्ट एड किट लेके जाता हूँ। वहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ कफ सिरप, कुछ जो डेली लिवोसेप्टिजिन, ये सब एलर्जी के लिए मैं अपने साथ रख के जाता हूँ। तो ये मुझे वहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं। कुछ बच्चों का अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे वो लोग पोस्ट कर देते हैं सर हमें ये मेडिसिन चाहिए, क्या आपके पास है। तो जिस भी सीनियर के पास होता है वो लोग चले जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को भी हेल्प हो जाता है। तो आप लोग भी अपने साथ ये सब रख के जाइए। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक स्ट्रिप को यहाँ पे आपका कुछ 80 से 70 INR पे आपको मिल जाता है। वहाँ पे आपको एक टैबलेट का 100 से 150 सोम लगेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा महंगा है। और कोल्ड मेडिसिन 255 सोम पे आपको मिल जाते हैं। और एक बॉक्स ऑफ एंटीबायोटिक अगर लेते हैं 12 डोज का तो 450 सोम तक पड़ जाता है। डिओड्रेंट रोल ये सब लेना चाहते हैं तो 188 सोम का आपका मिल जाता है। हेयर शैम्पू ये सब आपको 200 सोम तक मिल जाएंगे। और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो सब आप जब जाएंगे वो पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये एवरेज साइज, एवरेज प्राइस आप सभी को बता रहा हूँ। अलग ब्रांड का अलग अलग रहता है, ये सब आपको पता ही है। ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट कोलगेट का अगर मैं बताऊं तो 71 सोम का रहता है। और एंटरटेनमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, वहाँ पे कुछ मूवी थिएटर्स भी हैं बिस्केक पे, तो आपको बिस्केक जाना रहता है। अगर मूवी आप देखना चाहते हैं तो 500 से 650 सोम तक वहाँ पे आपको टिकट का प्राइस रह जाता है। सो गाइस, लगभग सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। अभी और एक चीज़ बच जाता है, इंटरनेट। अगर इंटरनेट के बारे में मैं बात करूं तो अलग अलग सिम का अलग अलग प्राइस रहता है। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे देखिए, वहाँ पे मैं एक वीडियो डाल दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं एक लिंक डाल दिया हूँ। कौन कौन से सिम का कौन कौन सा प्राइस है और कौन कौन सा सिम वहाँ पे चलता है और उसका इंडिविजुअल प्राइस, इंटरनेट कितने देते हैं वो लोग, वो सब के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो वो लोग आप खुद जाके देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बाहर में जो लोग आप रहते हैं, एक राउटर अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 महीने का अनलिमिटेड एक्सेस लेने के लिए, अनलिमिटेड यानी कि पूरा अनलिमिटेड, यहाँ पे जैसे 1 GB 2 GB रहता है वैसा नहीं, पूरा अनलिमिटेड एक्सेस करने के लिए वहाँ पे आपको लगेगा 1000 से 1500 सोम। ये जो राउटर का नाम है उसका नाम है अकनेट, AKNET। सो 1000 से 1500 में आपको टोटल ये प्राइस रहता है। अगर आप लोग 5 लोग 4 लोग रह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए। तो जो खर्चा है वो लगभग इंडिया जैसा ही रहता है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा स्पीड, इंडिया से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का इंटरनेट और अनलिमिटेड एक्सेस वो सब आपको मिलेगा। यहाँ पे 1 GB 2 GB पर डे मिलता है, उतना प्राइस पे आपको वहाँ पे अनलिमिटेड मिल जाएगा अगर आप बाहर रह रहे हैं, राउटर ले रहे हैं तो। और अगर आप हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल पे राउटर रहता है। और हॉस्टल के लिए जो आप 103 सोम देते हैं 1 महीने का, जो हॉस्टल फ़ी देते हैं, मेस फ़ी के साथ जो इंक्लूड रहता है, तो ये राउटर का फ़ी भी वहाँ पे, इंटरनेट का फ़ी भी वहाँ पे इंक्लूड रहता है 103 सोम पे, वो आपको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता। सो गाइस, लगभग हर चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया है और कितना एक्सपेंसेस होता है आप लोग खुद आइडिया लगा चुके होंगे।
सो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर डालता हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।